अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एक्सरसाइज है हमारी 13.3 का फर्स्ट। अ मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियस 4.2, ठीक है, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ स्पेयर ऑफ अ सिलेंडर। मतलब कि एक हमने मेटल का स्पेयर जो है जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है उसे मेल्ट किया है एंड रिकास्ट पिघला के उसे क्या बनाया है, एक सिलेंडर का शेप दिया है, ठीक है, जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, उस सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखते हैं दैट। अब जैसे कि मैं रफली डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, रफली डायग्राम। ये एक स्पेयर है, आप तरीके से बनाना। इसका रेडियस है हमारा 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हमने पिघलाया है, पिघला के इसे रिकास्ट किया है एक सिलेंडर की शेप में। ये हमने इसको यहाँ पर रिकास्ट कर दिया, ठीक है। ये हमने रिकास्ट कर दिया है। अब हमें क्वेश्चन में इसकी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसकी हाइट को हम h एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, और जो इसका रेडियस है वो दिया है हमें 6 सेंटीमीटर का। अब देखो पॉइंट की बात होगी इधर, ठीक है। अब दो रेडियस है हमारे पास, दो रेडियस है, एक ये वाला रेडियस है और एक ये वाला रेडियस है। हमें सिलेंडर की हाइट पता करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो सारी चीज़ें तुम लिख लेना, मैं नहीं लिखूँगा, वीडियो हो जाएगी लंबी, ठीक है। आप लिखना, ठीक है। वॉट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो मैं देखो डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे, जो रेडियस हमारा स्फीयर का है इसको मैं मान लेता हूँ R1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो रेडियस सिलेंडर का है इसे मान लेता हूँ R2। सिंपल हो गया। अब हमें क्या करना है, और इसकी हाइट हमने कितनी मानी है, h सेंटीमीटर। लेट h बी द हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वल में रख दो, ठीक है। कैसे, देखो इधर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर दिया है। और स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई, पाई के बाद R1 का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, पाई R2 का स्क्वायर h, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बहुत आराम से ध्यान से देखना, जब भी हमारी कोई डिजिट इक्वल में सेम होती है तो वो कट जाती है। अब जैसे कि यहाँ पाई है, यहाँ भी पाई है, तो इस पाई से ये पाई कैंसल आउट हमारा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ मानते हैं मल्टीप्लाई, ये तो पता ही है आपको। तो इस पाई से ये हमने कैंसल आउट कर दिया, 4/3 का 4/3, R1 कितनी है हमारी, 4.2। तो R1 है 4.2 का क्यूब, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इज इक्वल टू R2 का क्यूब, R2 है 6, R2 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, हाँ, 6 इंटू 6 इंटू h, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक तो, हाँ यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। पॉइंट हटा के 10, पॉइंट हटा के अपॉन में 10, पॉइंट हटा के अपॉन में 10, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब 3 से इसे कैंसिल आउट करेंगे हमारे, तो ये आएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। तो 14 4 जा 56 इंटू 42 इंटू 42 अपॉन में इनका इंटू कर दो। अब देखो 6 6 जा 36, तो ये 36 आ गया नीचे, इज इक्वल टू में रह गया h, ठीक है। अब देखो 42 और अपॉन में 46 है, इन्हें कैंसिल आउट कर लो। कितने से कैंसिल आउट होंगे, ये 2 से कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16,
2 × 4, 2 × 2, ठीक है। अब फिर 3 से कर दो, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 6 से ये कटेगा 7 टाइम्स, ठीक है। 7 × 7 49, तो 56 × 7 7 = 49 अपॉन में 1000 इज इक्वल्स टू h, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 56 का मल्टीप्लाई करना है 49 में, ठीक है। 56 का मल्टीप्लाई करेंगे 49 में, तो ये मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया, आप मत करना, ठीक है, आप बिल्कुल मत करना। अब हमारी h की वैल्यू आएगी 2744 अपॉन 1000, और जब 1000 का डिवाइड करेंगे तो 2.744 सेंटीमीटर, ये हमारी आ गई h की वैल्यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ चलो, अब ये क्वेश्चन तो हो गया, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, मेटलिक स्पेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा एक मेटल का स्पेयर है जो है 6 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। 3 है हमारे पास मेटलिक स्पेयर। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्पेयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्पेयर। अब देखो मैं तो मतलब समझाता हूँ क्वेश्चन का। हमारे पास 3 स्पेयर हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। द स्पेयर इज, एक ये स्पेयर है, एक ये स्पेयर है, एक ये स्पेयर है। आप ढंग से बनाना है, मैं रफली बना रहा हूँ, ये दोबारा बोल रहा हूँ। इसकी 6 सेंटीमीटर रेडियस है, इसकी 8 सेंटीमीटर रेडियस है, इसकी 10 सेंटीमीटर रेडियस है। 3 स्पेयर हो गए। इसे R1 मान लो, R2, R3, ठीक है। अब हमने इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा स्पेयर बना दिया है, ठीक है, जिसकी हमें रेडियस फाइंड करनी है। इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा स्पेयर बना दिया है, अब इस स्पेयर की हमें रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। और देखो इसकी रेडियस मान ली R1, इसकी मान ली R2, इसकी मान ली R3, ठीक है। अब लिखना क्वेश्चन में, आप कैसे लिखोगे, लेट R1 बी द रेडियस ऑफ स्मॉल, ठीक है। R1 इसकी हो जाएगी, R2 इसकी, R3 इसकी, और कैपिटल R रेडियस हो जाएगी हमारे बड़े वाले स्पेयर की। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम की इक्वल में लिख दो। अब कैसे रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 3 स्पेयर्स, वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल लिख देना आगे, स्मॉल स्पेयर्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्पेयर। अब देखो वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल स्पेयर का क्या होगा, पहले इसका लिखेंगे 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस के 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस के 4/3 पाई R3 का क्यूब इज इक्वल्स टू इसका 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। 3 छोटे छोटे स्पेयर के इज इक्वल्स टू में बड़े वाले स्पेयर का 4/3 पाई कॉमन ले लो, तो ये R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इज इक्वल्स टू में 4/3 पाई R का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। R1 कितना है हमारा 6, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा 216। R2 कितना है 8 का क्यूब हो जाएगा 512 प्लस R3 है 10, तो इसका क्यूब 000 इज इक्वल्स टू में R क्यूब। इनको प्लस करने पे आएगा हमारा 1728 इज इक्वल्स टू R का क्यूब। अब ये 1728 होता है 12 का क्यूब, तो रेडियस हमारी निकल के कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। ये रहा, अ 20 मीटर डीप वेल, मतलब कि एक 20 मीटर गहरा कुआं है। तो देखो ये है हमारा कुआं, ये गहरा कितना है 20 मीटर, मतलब कि इस कुएं की जो हाइट है
ये 20 मीटर है, ठीक है। ये कुआं है 20 मीटर गहरा विद डायमीटर 7 मीटर, और इसका डायमीटर कितना है 7 मीटर इसका डायमीटर है, ठीक है। अब जब देखो, जब इसका डायमीटर 7 है तो जो इसकी रेडियस है वो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवेंटली स्प्रेड आउट टू अ फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म। मतलब कि कुआं खोदने पर जो मिट्टी निकली है उसको हमने इस शेप में फैला दिया है, इस प्लेटफॉर्म की शेप में फैला दिया है, और जो फैलाई है हमने वो प्लेटफॉर्म की शेप में 22 मीटर बाय 14 मीटर, 22 बाय 14 मीटर, मतलब कि 22 मीटर की लेंथ है और 14 मीटर ब्रेथ है। अब हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है इसकी हाइट। अब देखो इसकी हाइट कैसे निकलेगी, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। जो मिट्टी यहाँ से खोद के निकाली है वो यहाँ फैला दी है इस प्लेटफॉर्म की शेप में, तो क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉइल यहाँ लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। अब देखो ये सारी चीज़ें इसमें प्योर सिंपल मेंशन कर दी हैं हमने कि हाइट कितनी है, रेडियस कितनी है इसकी, इसका लेंथ और ब्रेथ कितना है, लेकिन आप भी एक और तरीके से लिख के दिखा देना, ठीक है, टीचर को नंबर काटने का मौका नहीं मिले, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 20 मीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 7 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी इसकी 7/2, ठीक है। लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 22 मीटर एंड ब्रेथ 14 मीटर एंड लेट एच बी द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, ऐसे करके बता देना, ठीक है, क्योंकि टीचर के दिमाग की कुछ नहीं पता, नंबर कब काट दे। और वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमारा कितना होता है, सॉइल मतलब ये सिलेंडर, क्योंकि इतनी मिट्टी निकाली होगी ना इस शेप में, यहाँ डाल दी होगी, तो पाई r² h1, इसे मान लेते हैं h1, ये होगी हमारी h, ठीक है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। ये किस शेप में है, किस शेप में है ये, बोलो बोलो, क्यूब की शेप में है, ठीक है, तो नहीं सॉरी क्यूबॉइड की शेप में है ये, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा हमारा L इंटू बी इंटू एच, ओके। अब देखो इधर पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, R 7/2, 7/2, H1 है 20, L आ गई, B आ गई, H आ गई, 7 से 7 कट गया, 2 से 10 टाइम्स, फिर 2 से 5 टाइम्स, ठीक है। अब देखो इक्वल में 22 से 22 कट गया, 7 5 35/14 इज इक्वल्स टू H, 7 5 35, 7 2 14, H इज इक्वल्स टू 5/2, तो ये कितना आ गई हमारी इसकी H हाइट आ जाएगी इसकी 2.5 मीटर।